नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध के अंदर अंग्रेज जो है वो अपने आप को शासक के रूप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अब प्लासी युद्ध जो है ये एक निर्णायक युद्ध था। इसके साथ अंग्रेज जो है वो बंगाल के अंदर अपनी शासन सत्ता को स्थापित करते हैं। अब इस युद्ध के अंदर जो विजय थी वो विश्वासघात के साथ इन्होंने विजय की है। यहाँ पर इनका जो सबसे प्रमुख जो सिराजुद्दौला की सेना में जो सेनापति था मीर जाफर, वो विश्वासघात करते हैं और इस विश्वासघात के साथ अंग्रेज जो है वो विजयी रहते हैं। हम जानते हैं कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। अब यहाँ पर ये 1757 से लेकर 1760 3 वर्ष तक जो है वो बंगाल के नवाब रहते हैं। अब यहाँ पर इनको शासक बनाने का काम किसने किया है? क्लाइव ने किया है। अब यहाँ पर इस क्लाइव ने जो है मीर जाफर का पूरा इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। क्लाइव ने मीर जाफर से पूर्ण रूप से धन जो है वो इकट्ठा किया है, क्योंकि कंपनी को अपने खर्चे चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि बंगाल एक संपन्न प्रदेश था। बंगाल एक संपन्न प्रदेश था। अब यहाँ पर ये बंगाल के धन का जो इस्तेमाल है वो पूरे भारत के अंदर दूसरे प्रशासनिक कार्यों के लिए भी करना चाहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? तो क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को कहा जाता है। ये योग्य सम्राट नहीं है, ये योग्य नवाब नहीं है, ये सिर्फ मात्र अंग्रेजों के साथ मिलकर के और बंगाल का नवाब बनता है। अब अंग्रेज जो है वो इनसे बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं और इतिहासकार यहां तक लिखते हैं कि मीर जाफर को अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए अपने सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े थे। अपने सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े थे और इनसे 3 वर्ष के अंदर अंग्रेजों ने मैक्सिमम फायदा उठाया है। अब 1760 के अंदर जब क्लाइव इंग्लैंड वापस जा रहे होते हैं तो इस समय ये मीर जाफर से धन की मांग करते हैं। अब मीर जाफर के पास देने के लिए धन नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि मीर जाफर के पास जो धन में जो खजाने में धन था वो सारा अंग्रेजों ने लूट लिया है। अब यहाँ पर बंगाल की आय खत्म हो गई है। बंगाल को जो राजस्व की आय होती थी वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर दस्तक का पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। दस्तक अंग्रेजों को 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा दी गई थी। और हम जानते हैं कि प्लासी युद्ध के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा कारण था, दस्तक जो है जिसका अंग्रेज जो है वो मिसयूज कर रहे थे। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया है कि यहाँ पर मीर जाफर की जगह पर इनको अब एक नया कठपुतली सम्राट चाहिए जो इनकी धन संबंधी मांगों को पूर्ण कर सके। तो इसके लिए सितंबर 1760 के अंदर 1760 ईस्वी के अंदर ये मीर जाफर को गद्दी से हटा देते हैं और उनके स्थान पर मीर कासिम कौन है? ये मीर जाफर का दामाद है। कौन है? मीर जाफर का दामाद है। अब मीर जाफर के दामाद को ये गद्दी पर बिठा देते हैं और मीर जाफर को जो है वो 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन के साथ गद्दी से हटा दिया जाता है। 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन के साथ इन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है और सितंबर 1760 के अंदर मीर कासिम जो है वो सम्राट बन जाते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजों के साथ इनका समझौता क्या हुआ है कि ये अंग्रेजों को 29 लाख रुपए देंगे। उसके अलावा वर्धमान, चटगांव और मेदिनीपुर
इन तीनों की जिलों की जो जमींदारी है, इन तीनों जिलों की जमींदारी जो है वो मीर कासिम ने अंग्रेजों को सौंप दी है। उसके अलावा 29 लाख रुपया उच्च अधिकारियों को दिया गया है। अब यहां पर जो संधि की शर्तें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। मीर कासिम जो है एक योग्य प्रशासक था। अब मीर कासिम क्या चाहता था कि मैंने अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए इनको उनका मूल्य दे दिया है कि 29 लाख रुपए उच्च अधिकारियों को दे दिया और अंग्रेज कंपनी को मैंने वर्धमान, चटगांव और मेदिनीपुर की जमींदारी दे दी है। अब मैं एक स्वतंत्र सम्राट हूं। लेकिन यहां पर अंग्रेज जो है वो एक कठपुतली शासक चाह रहे थे। अब अंग्रेजों का क्या मानना है कि मीर कासिम जो है वो हमारा कठपुतली शासक है। अब यहां पर ये भी 3 साल के लिए रहता है, 1760 से लेकर 1763 तक। सितंबर 1760 से लेकर मार्च 1763 तक जो है ये शासन सत्ता पर रहेगा। अब इन दोनों के बीच में जो प्रमुख सत्ताएं हैं, इनके बीच में संघर्ष के कुछ कारण हम देखते हैं। जब 1760 में ये शासक बनता है, अंग्रेजों को उनके जो है वो उपहार दे देता है। उसके बाद में स्थिति क्या बनती है, अब मीर कासिम जो है ये एक योग्य प्रशासक है, तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ में उसको सुदृढ़ भी करता है। तो यहां पर एक सबसे पहले ये राजस्व विभाग को सुव्यवस्थित करता है, क्योंकि बंगाल की जो आय है वो बंद हो गई है। यहां से व्यापारिक रूप में ये एक समृद्ध प्रदेश था, तो यहां पर राजस्व विभाग को पुनर्व्यवस्थित किया है और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया है। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता के नजदीक है और यहां पर अंग्रेजों का जो दखल अंदाजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अपनी राजधानी को अंग्रेजों से बचाने के लिए राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। यहां पर मुंगेर के दुर्ग को सुदृढ़ करता है, उसके अंदर 40,000 सैनिकों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मुंगेर के अंदर तोपखाने की स्थापना करता है, बारूद बनाने की फैक्ट्री बनाता है, बारूद बनाने की फैक्ट्री को स्थापित करता है। अब यहां पर मुंगेर को सुदृढ़ होता देखकर अंग्रेजों को यह लगता है कि ये हमारे साथ भावी युद्ध की तैयारी है। तो ऐसे में अंग्रेज जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि यहां पर जो बंगाल के अंदर हिंदू जमींदार हैं उनको नवाब के खिलाफ भड़काते हैं और ये चाहते हैं कि सम्राट के खिलाफ, जो नवाब के खिलाफ जो है वो विद्रोह बढ़ते जाए। इन विद्रोहों के कारण साम्राज्य में अराजकता फैले और हम बंगाल पर पुनः अधिकार कर लें। अब यहाँ पर जो राजस्व विभाग है इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू किया। तो ऐसे में नवाब बड़ा नाराज हुआ और उन्होंने अंग्रेजों को शिकायत की। तो 1762 के अंदर अंग्रेज गवर्नर वेंसीटॉट जो है वो मुंगेर आते हैं और इनसे विचार विमर्श करते हैं। अब मुंगेर में आकर के नवाब से ये चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये निर्धारित किया जाता है कि अंग्रेज जो है वो 9% राजस्व देंगे और भारतीय व्यापारी जो है वो 25 से 30% तक जो है वो राजस्व प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर मीर कासिम भी संतुष्ट हो गया, अंग्रेज भी संतुष्ट हो गए। लेकिन जब ये बात कलकत्ता काउंसिल के पास पहुंची तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब कलकत्ता काउंसिल जो है वो अपने आप को अंग्रेज जो है वो बंगाल में सर्वोच्च मान रहे हैं
और वो मीर कासिम की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में संघर्ष होना लाजमी था। अब अंग्रेजों के साथ इनकी छुटपुट घटनाएं होती हैं और 1763 के अंदर जो है वो मीर कासिम को गद्दी से हटा करके वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने माफी चाहूंगा कि यहाँ पर जुलाई 1763, मैंने पहले मार्च बता दिया था, तो जुलाई 1763 के अंदर मीर जाफर जो है उसे दोबारा सत्ता प्राप्त कर दी जाती है और मीर कासिम जो है इसे अपना शासन छोड़ करके भागना पड़ता है। अब यहाँ पर इसको सहायता कौन प्रदान कर सकता था? तो अब ये जाता है अवध के सम्राट के पास, अवध के नवाब के पास जाता है। अब अवध का नवाब जो है अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, अंग्रेजों ने धन की डिमांड इससे भी कर रखी है, तब ये भी निर्वासित रूप से भाग रहा है। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में गठबंधन होता है, इनके बीच में अवध के सम्राट शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के बीच में। अब इनको ये मालूम है कि हमारा जो दुश्मन है वो एक ही है, तो अब यहाँ पर ये तीनों अपनी अपनी सेना का को इकट्ठा करते हैं और इनकी तीनों की जो सम्मिलित सेना है वो लगभग 40,000 से 60,000 के बीच में है। कितनी है? 40,000 से 60,000 की सेना के बीच में है। अब इनके खिलाफ अंग्रेज भेजते हैं अंग्रेज सेनापति मेजर मुनरो को। मेजर मुनरो लगभग 8,000 सैनिक लेकर आता है। दोनों पक्षों में 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध होता है। अब यहाँ पर सिर्फ मात्र 3 घंटे युद्ध चला है। सुबह 9 बजे शुरू होता है और दोपहर 12 बजे तक युद्ध में जो है वो इन तीनों की पराजय हो जाती है। मीर कासिम जो है वो युद्ध क्षेत्र से भाग मीर कासिम जो है युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है अपनी पराजय को देख करके, और भटकते भटकते 1777 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। शुजाउद्दौला जो है ये भागता है लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है, और बाद में ये संधि कर लेता है और शाह आलम द्वितीय भी जो है वो समर्पण कर देता है। इस प्रकार से बंगाल पर अंग्रेजों का यहाँ पर स्थायी अधिकार हो गया है। मुगल सम्राट भी जो है वो नाम मात्र का शासक रह गया है और यहाँ पर अंग्रेजों की शासन सत्ता जो है वो स्थायी हो जाती है। 1757 के युद्ध के अंदर अगर नींव रखी गई थी तो 1764 के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से अंग्रेज सत्ता जो है वो भारत में स्थापित हो जाती है। तो साथियों, ये था हमारा आधुनिक भारत का आज का दूसरा वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।